अभी आपने देखा है न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। सूप का है, चलनी का है, 72 छेद। अरे आज 26 जनवरी है, ऐसी बात कोई न करो। आप जाओ, आपको बधाई हो, धन्यवाद। देश के सभी सम्मानित देशवासियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। और आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब की सरकार बनने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 400 के पार। तो देश की महान जनता ने इनको इस लायक बनाया ही नहीं। नमस्कार मित्रों, जनमोर्चा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। 2024 में आपने भाजपा प्रत्याशी को हरा करके जीत दर्ज की थी। 2024 में और आज की परिस्थितियों में क्या अंतर है जब मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है और आपके सुपुत्र अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं? आज महान पावन पर्व 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में सारा देश मना रहा है। आज देश के तमाम स्कूलों पर, सरकारी कार्यालयों पर और लोगों को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का मौका मिला। हमने भी तिरंगा झंडा फहराया। आज के इस अवसर पर जब हम और सारा देश गणतंत्र दिवस का महान पावन पर्व 26 जनवरी का हम मना रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर हम मिल्कीपुर के क्षेत्रवासियों को, सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सभी देवतुल्य जनता को और प्रदेश और देश के सभी सम्मानित देशवासियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। और आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिस संविधान के रहते और चलते हमारे देश के असंख्य लोगों को सम्मान मिला, सबको मिला है। फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार की व्यवस्था है जिसमें देश के सभी सम्मानित नागरिकों को अधिकार मिला है। दलितों को सम्मान मिला है, पिछड़ों को सम्मान मिला है, गरीबों को मिला है, पिछड़ों को मिलता है और तमाम असंख्य लोगों को सम्मान मिला है। इस अवसर पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए और पूरी तरह से इस प्रदेश और देश और मिल्कीपुर क्षेत्र की महान जनता को यकीन विश्वास दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया गया है, हम जैसे कार्यकर्ता उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को कहीं हम छीण होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी करना पड़ेगा, जो भी सत्याग्रह संघर्ष करना पड़ेगा, हम और हमारे नेता, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पूरी तरह संकल्प किए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाएंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अपमान हुआ है, उनके अपमान को बदला लोकतंत्र के जरिए हम कराएंगे। आज के इस अवसर पर जब 26 जनवरी का महान पावन पर्व हम सभी देशवासी मना रहे हैं, हमने भी अपने आवाज पर तिरंगा झंडा फहराया है। संकल्प यह है कि और मिल्कीपुर के सम्मानित जनता के लिए, सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला लेने के लिए 5 तारीख बहुत अच्छा तारीख है। उसी में ऐसा वोट डालें कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए और तभी मैं समझता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान है, अपमान का बदला वोट से लिया जाएगा और महान हिंदुस्तान बनाने की, खुशहाल हिंदुस्तान बनाने के लिए, इस प्रदेश में गंगा जमुनी संस्कृति लाने के लिए आज के इस अवसर पर हम शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं और इस अवसर पर सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। और एक बात है, ये आप जैसे जब 2024 में जीते तब भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो कह रहे थे कि 400 पार होने पर संविधान बदल देंगे और कहीं ना कहीं ये संविधान बदलने वाला मुद्दा आपकी जीत का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत ही रहा। तो अब इस समय मौजूदा समय मिल्कीपुर में क्या है मुद्दा, क्या ये केवल उम्मीदवार ही नहीं, हमारे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे थे लोकसभा का, हमारा काम करने का तौर तरीका है, हम उम्मीदवार का कभी नाम नहीं लेते, लेकिन जो ले रहे थे और उनके बड़े बड़े नेता ने भी कहा कि सरकार बनने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 400 के पार। तो देश की महान जनता ने
देश की महान जनता ने इनको इस लायक बनाया ही नहीं कि ये संविधान बदल सके। और अच्छा हुआ अगर इनकी ताकत होती 400 पार वाली तो संविधान जरूर बदल सकते, लेकिन इस देश दुनिया में किसी की ताकत नहीं है संविधान बदलने के लिए। संविधान की रखवाली करने के लिए हमारे जैसे करोड़ों 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 कार्यकर्ता कह लिए, लोग कह लिए, करोड़ों करोड़ों लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सत्याग्रह करने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे हरनटिनगंज में, वो कह के गए कि मुहित खान आपका हीरो है, आपका क्या कहना है? छोड़ो यार, छोड़ो, 26 जनवरी मनाओ। कौन अभी आपने देखा है न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, सूप का है, सूप का है, चलनी का है, 72 छेद। अरे आज 26 जनवरी है, ऐसी बात कोई न करो। आप जाओ, आपको बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे जनमोर्चा डिजिटल न्यूज, मैं हूं सुनील यादव। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट करें। अवधेश प्रसाद जी, आपने जैसा कि समय नहीं है और इस वजह से बहुत सीमित समय में उन्होंने जो विचार थे व्यक्त किए, बाद में फिर कभी मिलते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन तिवारी जी, धन्यवाद।